इमरान खान साहब की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा हुई। तहरीक इंसाफ अशकबार भी है और तहरीक इंसाफ का खून भी खौल रहा है और वो तहरीक चलाने का, प्रोटेस्ट करने का भी इंदिया दे रहे हैं। एक मंजरनामा तो ये है और दूसरा मंजरनामा ये है कि क्या सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि इमरान साहब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे को बनी गाला कम से कम शिफ्ट कर दिया जाए मेडिकल रीजंस की वजह से। इस मुल्क में हज़ारों दफ़ा सियासी कैदी या इस तरह के जो सियासतदान कैदी होते हैं उनका इस तरह भी एग्जिट होता है, अगरचे इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस बारे में उसकी ज़ीरो टॉलरेंस है। कोई अभी तक हमारे सामने इंदिया नहीं है कि वो किस किस्म की डील इमरान के साथ करना चाहते हैं, लेकिन इस मुल्क में कभी कुछ भी हो सकता है। भट्टी साहब, क़यामत सुगरा का मंजर तो आपने पेश कर दिया, खून के आंसू भी आपके देख लिए हमने। अब ज़रा सवाल का जवाब क्या होता नज़र आ रहा है आपको इस सिचुएशन में से, प्रोटेस्ट या डील? पहली बात तो ये मेरे भाई, इस प्रोटेस्ट या डील के मखौलिया टॉपिक पे आने से पहले कि मेरे भाई और बहुत ही मोहतरम भाई कमरुज़्ज़मान कायरा साहब चले गए हैं, किसी दिन उनसे पूछूंगा कि कौन से रास्ते इमरान खान ने नहीं खोले। वो वाले कि हाउस ऑफ शरीफ की 3 नस्लें चोर हैं, ये बिलावल भुट्टो ने पनामा लीक्स के आने के बाद कहा था, और कहा आसिफ अली ज़रदारी साहब ने कहा था कि शेख मुजीबुर रहमान है ग्रेटर पंजाब बनाने वाला। और कायरा साहब की मुझे वो पंजाबी की नज़म अपने शहर में नहीं भूलती जो वो कह रहे थे, वो तेनू होर कितने सबूत चाहिए देने, नवाज शरीफ साहब को मुखातब करके कह रहे थे। वो तू बच्चे एक पुत्र ने दूजे नू नोट दिते, दूजे नू त्रीजे ने नोट दिते, तू उन्होंने गिफ्ट दे रहे हैं, वो तेनू गिफ्ट दे रहे हैं, और करोड़ों के गिफ्ट ने और हिसाब कोई नहीं। और फिर कायरा साहब ने रास्ता खोला और शहबाज शरीफ साहब के मशीर बन गए। वाकई ऐसा रास्ता इमरान खान ने नहीं खोला। दूसरा, मेरे भाई ने कहा कि खून के आंसू रो रहा था मेरा दिल। मेरे भाई से मैंने कहना है कि जब दिल खून के आंसू रोता है आपको क्यों कुछ हो जाता है और जब दिल खून के आंसू रोता है आपका हल्क क्यों खुश्क हो जाता है। और ये तो बड़ी नसीबों की बात है कि किसी का दिल खून के आंसू रोता है और किसी का ज़मीर चैन की नींद सोता है। मेरे भाई, अभी आपने राना सनाउल्लाह साहब के सेल में शीरा डाला तो आपका दिल नहीं खून के आंसू रो रहा था। और मेरे भाई, ईद वाले दिन या रात को फरियाल तालपुर को गिरफ्तारी जब हुई तो आपका दिल खून के आंसू नहीं रो रहा था, हलक से उठ उठ के बाहर दिल आ रहा था आपका। और नवाज शरीफ साहब के सामने मरीम नवाज को गिरफ्तार करना, आपका दिल खून के आंसू नहीं क़यामत के आंसू रो रहा था, और क़यामत सुगरा बर्पा कर दी थी आपने। क्लिनिक में जाके देखना, और आपको नवाज शरीफ साहब की रिपोर्टों और उनकी वो बीमारियां और उनके स्टंट और उनकी हार्ट सर्जरियों पर तो हमने आपको और आपके दिल को खून के आंसू रोता देखा है। आज इमरान खान की रिपोर्ट पे पानी के आंसू ही रो लें। हमने तो उस दिन भी कहा था जब इमरान खान का दौर था, उस दिन भी कहा था कि राना सनाउल्लाह के साहब के साथ ज्यादती हुई है। उस दिन भी कहा था कि कुलसूम नवाज साहबा माएँ, उनके साथ इस तरह की बदतहजीबी ना की जाए। और उस दिन भी कहा था कि नवाज शरीफ साहब को बुनियादी सहूलतें दी जाएं। आपका क्या वजह है कि आप मैसेंजर को मारने लग जाते हैं? मेरे भाई, रिपोर्ट पे बात करें। रिपोर्ट अगर आपको गलत लगती है आप गलत कहें, मुझे सही लगती है मैं सही कह रहा हूँ। और आपके बहुत सारे होते हैं, कहीं क़यामत सुगरा आपके लिए और है, मेरे लिए और है। आपके दिल खून के आंसू कहीं और रो रहे होते हैं, हमारे कहीं और रो रहे होते हैं, लेकिन हमारा दिल जो है ये रो दोनों ही रहे हैं आप। था और आज भी रोया है। और मैं मैं उस दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ जब मेरे भाई का दिल खून के आंसू रोएगा और इरशाद भट्टी उस दिन चैन की नींद सोएगा। भट्टी साहब, ये रास्ता तो बनता नजर आ रहा है आपको, मैसेंजर्स के हाथों में से मुल्क यहाँ तक पहुंचा है। आमिर साहब ने तजिया कमाल कर दिया आज वैसे, लेकिन क्या रास्ता यहीं से बनेगा सर? मेडिकल ग्राउंड और अदालती रिलीफ? आमिर भाई की उड़न खटोले वाली खबर के तो हम भी मोतरफ हैं, बिल्कुल उड़न खटोला उड़ाया था उन्होंने, लेकिन उनकी खबर तो दुरुस्त थी, मगर उस उड़न खटोले का एक मुसाफिर भी था जो हमेशा उड़न खटोले में बैठ के कभी जद्दा चला जाता है, कभी लंदन चला जाता है। नहीं जा रहा इमरान खान, अब क्या करें। और दूसरी बात, जब दिल खून के आंसू रोता है मेरे भाई, आपके दिल का खून क्यों खुश्क हो जाता है? खून के आंसू रखें, संभाल के रखें। खून के आंसू बड़े ज़रूरी हैं। क्यों भाई? अपने लिए भी, कौम के लिए भी। अच्छा। और इमरान खान के लिए कोई हमें वजीर मशीर या मुआवर नहीं लगना के रोना है। सिंपल एंड सादा सी बात है कि तरीके इंसाफ कुछ करती है या नहीं करती।
इससे कोई तहरीक निकलती है या नहीं निकलती, तहरीक कुछ होता है या नहीं होता। एक सिंपल सी बात है, एक कैदी है आपका और कल आपने फिर कैदी होना है, ये ज़हन में रखिए। यार ये क्यों बार बार कह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब को आप कैदी है। क्यों बना रहे हैं भाई, क्या मसला है? दिल खून के आंसू मेरे रो रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब मैटर ही नहीं करते। शहबाज शरीफ साहब, मैं पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून की बात कर रहा हूं, क्योंकि ये ड्रामे कर चुके हैं हमारे साथ कि हमने एक बड़ा मिछाके जमहूरियत किया और हम अब उस पे कारबंद हैं। मेरा कहने का मकसद ये है कि आपका एक कैदी है, उसने कोई जुर्म किया है, उसको सजा दें, लेकिन ये आपको किसने हक दिया है कि उसके बेटों से बात ना करवाएं? ये आपको किसने हक दिया है कि उसके डॉक्टरों को ना मिलवाएं? ये आपको किसने हक दिया है कि आप उसको ज़हनी टॉर्चर करें और उसके बर वक्त उसका इलाज ना करें? ये चीज़ें घूम के आएंगी फिर से, और फिर से घूम के आएंगी। वो मियाँ मोहम्मद बख्श ने कहा ना, दीगर ते दिन होया मोहम्मद ओढ़क नू डूब जाना। बहुत सारे ये हमारे जो पीपल्स पार्टी नून वाले, इन्हों का दिन डीगर ते आ जाएगा तो फिर डूब भी जाएगा। सर पॉइंट आ गया। कहने का मकसद ये है मेरे भाई जो आपकी इस मुल्क में ब्लेसिंग है वो लोग जो जिनके दिल खून के आंसू होते हैं, वरना तो कई के ज़मीर ही नहीं होते और कई के दिल ही नहीं होते और कई के दिमाग ही नहीं होते और कई होते ही नहीं है। लेकिन